ओम श्री साई राम। हम भगवान जो कि हमारे और समस्त संसार के जगत गुरु हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आप सभी का मैं विनम्र अभिनंदन करती हूँ। गुरु सप्ताह महोत्सव के तीसरे दिन के उपलक्ष्य में आज हम गुरु भक्ति पर चिंतन करेंगे। मान लीजिए कि हम सभी भगवान के पर्सनल मैनेजर हैं, यानी कि मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि भगवान का वृंदावन का आश्रम है और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी, उसे संभालने की जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है। हम उसके मैनेजर हैं, जहां हम भगवान के साथ साथ भगवान के जितने भक्त हैं उनका रहना, उनका खाना पीना और सभी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि हम भगवान की भी निजी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हम यह देखते हैं कि भगवान ने ठीक से डिनर किया या नहीं, भगवान का कमरा ठीक है या नहीं, भगवान के लिए सुबह कॉफ़ी तैयार है या नहीं, भगवान के लिए नहाने का पानी तैयार है या नहीं, यहाँ तक कि भगवान के पहनने के कपड़े भी तैयार हैं या नहीं। कितना अच्छा होगा ना यह सब सोचकर। बिल्कुल यही सब जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। अब मान लीजिए एक ऐसा ही दिन आया है जब भगवान दर्शन देकर भोजन के उपरांत अपने कक्ष में जा चुके हैं और कक्ष का दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया है। और इसी बीच देश की राष्ट्रपति और कई अन्य केंद्रीय मंत्री वृंदावन आश्रम में आते हैं और हमसे कहते हैं कि वे भगवान से तुरंत मिलना चाहते हैं। एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है जिसे वे भगवान के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब भगवान अपने कक्ष के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हम सब क्या करेंगे? सोचिए जरा। ठीक ऐसी ही परिस्थिति आई थी श्री राम ब्रह्मम जी के जीवन में। जी हाँ, श्री राम ब्रह्मम जी भगवान के एक अनन्य भक्त हैं। वे वृंदावन आश्रम के 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक मैनेजर रहे हैं और वे भगवान के सभी जरूरतों का ख्याल रखते थे। वे हर प्रकार से कोशिश करते थे कि भगवान को और उनके आने वाले भक्तों को कोई भी तकलीफ ना हो। और ऐसे ही एक बार जब भगवान अपने कक्ष में जा चुके होते हैं तो उस समय के उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जट्टी साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ वृंदावन आश्रम में आते हैं और उनसे कहते हैं कि वे भगवान से सलाह करना चाहते हैं। एक ये बहुत ही नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है। लेकिन राम ब्रह्मम जी जो कि भगवान के एक अनन्य भक्त हैं और भगवान के वचनों पर उनका पूर्ण विश्वास है, वे कहते हैं कि देखिए साहब, भगवान अपने कक्ष में जा चुके हैं और इस वक्त जब एक बार भगवान अपना कक्ष का दरवाजा बंद कर लेते हैं तब किसी को भी उनके दरवाजे को खटखटाने की अनुमति नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, ये एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बड़ी ही विनम्रता से लेकिन थोड़ा स्टर्न होकर, फर्म होकर अपनी बात कह दी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन्होंने भगवान के आदेशों का पालन तो किया, साथ ही साथ उन्होंने भगवान की एक बहुमूल्य शिक्षा, जहाँ भगवान कहते हैं कि हमको सभी से सॉफ्टली होकर, जेंटली होकर बात करना चाहिए और हार्श नहीं होना चाहिए, उसका भी हम सभी को परिचय दिया। लेकिन ये एक ऐसे भक्त थे, या यूं कहूं एक ऐसे शिष्य थे जिनकी गुरु के वचनों पर इतनी ज्यादा आस्था थी कि वे इस पर पूर्णतः समर्पित थे। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि श्री राम ब्रह्मम जी एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने भगवान को ही अपना सर्वस्व माना, भगवान को ही अपना गुरु माना।
जब हम ऐसे ही भक्तों का उदाहरण लेते हैं तो एक और भक्त हमारी नजर में आते हैं, श्री काका साहेब दीक्षित, जिनकी भी बहुत ही मुश्किल परीक्षा हुई थी। ये ऐसी परीक्षा है जब हम साई सच्चरित्र, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके अध्याय 23 में हमें देखने को मिलता है कि जब भगवान कहते हैं कि काका साहेब दीक्षित से वे आज्ञा करते हैं कि काका साहेब दीक्षित चाकू लेकर आओ और इस बकरे की बलि देने के लिए तैयार हो जाओ, तो वे जरा भी नहीं हिचकते। काका साहेब दीक्षित, जो बचपन से ही एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, जिन्हें हिंसा क्या है पता तक नहीं था, वे बिल्कुल भी गुरु की जब आज्ञा होती है हिचकिचाते नहीं हैं। और यह एक आसान बात नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे भक्तों के जीवन से उदाहरण से हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान जब कह देते हैं तो हमें मन में संशय नहीं करना चाहिए, कुछ भी डाउट नहीं लाना चाहिए। भक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि हम भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और भगवान से टूटकर प्रेम करें। 3 चीजें जो कि भक्ति में अनिवार्य हैं, वे है विश्वास, प्रेम और समर्पण। रानी जावा जी, जो कि भगवान की अनन्य भक्त थी, वे कहती हैं कि भगवान पर विश्वास या तो 100% होता है या 0। यहाँ 99% का कोई चांस नहीं है। हमको भगवान पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा पतन हो जाता है। एक बार जब हमने अपने भगवान को गुरु मान लिया है तो हमें निश्चित होकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। भगवान कई बार कह चुके हैं कि यदि तुम्हें भक्ति चाहिए तो जस्ट ओबे। यहाँ तक कि अनंतपुर की कई टीचर्स को भी जब उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान हमें भक्ति दीजिए, तो भगवान कहते हैं फर्स्ट ओबे, यानी आज्ञा का पालन करो। हमारे भगवान यह भी कहते हैं कि जब यह प्रश्न पूछा जाए कि गुरु भगवान है या भगवान गुरु है, तो अनेक दिव्य संबोधनों में भगवान ने कहा है कि दूसरा उत्तर सही है, अर्थात भगवान ही सच्चे गुरु हैं। गुरु की हमारे जीवन में जरूर आवश्यकता है, लेकिन सच्चा गुरु सिर्फ ईश्वर ही है और इसलिए हमारे भगवान ही हमारे सच्चे गुरु हैं। चलिए हम वापस उसी उदाहरण पर आते हैं जहां राम ब्रह्मम जी ने आगे क्या कहा। जब आगे उनसे पूछा गया कि कृपया आप स्वामी तक यह संदेश पहुंचा दीजिए कि बीडी जट्टी साहब आए हैं और उन्हें उनसे बात करनी है, तब बड़े ही विश्वास के साथ वे कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यह भी एक बहुत बड़े विश्वास की बात है जब हम यह मान लेते हैं कि हमें अपनी ओर से विशेष रूप से भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे ओमनी प्रेजेंट हैं। जब वे ये बात कह रहे हैं तो यह एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ उनसे निकल कर आ रही है और वे इसमें जरा भी नहीं घबराते। और तीसरी बात, वे जब पूछते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो बड़ी ही विनम्रता से वे कहते हैं आप साई राम शेड में बैठिए और साई राम साई राम साई राम इसका निरंतर स्मरण कीजिए और दिल की गहराइयों से प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना से भगवान अवश्य पिघलेंगे और वे बाहर आएंगे। जट्टी साहब भी इस बात का पालन करते हैं और वे भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं और थोड़े ही मिनटों में भगवान अपने कक्ष का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं और उन्हें अंदर बुला लेते हैं और इस तरह वे उनकी समस्या का समाधान करते हैं। स्वामी भी कहते हैं, स्वामी ने 1985 के एक डिस्कोर्स में कहा है कि भक्ति के अनेक प्रकार हैं। हम देखते हैं श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, नाम स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान कहते हैं कि इस कलियुग में स्मरणम सबसे विशेष भक्ति है। कलयुग के कई भक्तों ने इस नाम से ही भगवान को प्राप्त कर लिया, फिर वे चाहे गौरंग हो, मीराबाई हो, तुकाराम हो, ऐसे अनेक भक्तों ने सिर्फ नाम को ही जप कर ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और इसी तरह जब वे कहते हैं साई राम साई राम साई राम बोलिए, तो वे एक खुद भी वो इस प्रैक्टिस से बोल रहे हैं। स्वामी यह भी कहते हैं कि जब तुम
किसी नाम का स्मरण करने लगते हो, जप सहित उस नाम का ध्यान करने लगते हो, तो उस एक नाम पर अपनी आस्था को टिका दो। फिर उससे डिगो नहीं। उस एक नाम के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी भक्ति जुड़े रखो। ऐसा नहीं कि अभी कुछ समय हमने एक नाम लिया, कुछ समय के बाद हमने दूसरा नाम ले लिया। भगवान कहते हैं तुम्हें राम, कृष्ण, साईं राम, शिरडी बाबा, कोई भी नाम तुम जप सकते हो, लेकिन उस नाम के प्रति अपनी एक निष्ठ भक्ति रखो। और जब हम इस प्रकार की भक्ति करते हैं तो स्वामी कहते हैं कि यह एक नाम के प्रति पातिव्रत भक्ति है। जब हम नाम बदलते रहते हैं कि पिछले महीने हम कोई और नाम जप रहे थे, किसी और के कहने पर हमने अपना नाम बदल लिया, तो स्वामी कहते हैं वह भक्ति व्यभिचार भक्ति है। ऐसा मत करो, उस नाम पर अपनी श्रद्धा को टिका दो। और भगवान यह तक कहते हैं, यह नाम ही, इसी डिस्कोर्स में भगवान ने यह भी बताया कि अरे प्रहलाद और ध्रुव जैसे ऐसे भक्तों ने भी नाम से ही ईश्वर का दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, इन तीनों को उन्होंने केवल नाम मात्र से प्राप्त कर लिया। और जब एक भक्त की ऐसी स्थिति होती है तो भक्त निरंतर पदोन्नति करता है। वह उस स्थिति में आ जाता है जहां उसे ईश्वर में और स्वयं में कोई भेद नहीं दिखाई देता, वह एक हो जाता है। स्वामी कहते हैं यह जर्नी होती है इस भक्ति में, इस तेली की जो दीवार है, शिरडी बाबा भी जो कहते थे, उस दीवार को हमें मिटाना है। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। भगवान के लिए ऐसी तड़प रखनी है कि भगवान हमसे अलग ही नहीं है, यह हमें महसूस करना है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो निश्चित ही हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम, भगवान कहते हैं कि भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लव। भगवान की जितनी भी शिक्षाएं रही हैं उसमें प्रेम सर्व प्रमुख है। भगवान कहते हैं प्रेम से ही भक्ति उत्पन्न होती है, और तुम्हारे हृदय में उस प्रेम का बीज ईश्वर ने, जब तुमने मानव जन्म लिया है तो उसे दिया ही है। उसे हमें अपने कार्यों से, अपने भक्ति से, अपनी साधना से उसे बड़ा करना है। भगवान कहते हैं ईश्वर को जब आप प्रसन्न कर देते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनका ग्रेस फ्लो होने लगता है और वो हमारे साथ रहता है। स्वामी कहते हैं कि यह एक ऐसा बिजनेस है जहां तुम भक्ति दोगे तो अपने आप ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान बदले में मुक्ति भी देते हैं। लेकिन एक अन्य डिस्कोर्स पे भगवान यह भी कहते हैं कि देखो, भक्ति तो गोपियों की भक्ति थी, उन्होंने भक्ति को मुक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ माना। और यदि आपको भक्ति करनी है, यदि किसी को उदाहरण बनाना है, तो गोपियों जैसी भक्ति करो, जिन्होंने भक्ति को ही सर्व प्रमुख माना, ईश्वर से इतना प्रेम किया कि वे नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति उन्हें महसूस ही नहीं हुई। वे सर्वदा हर चीज में अपने कृष्ण को, अपने ईश्वर को वे प्राप्त कर लेती थी। और जब ऐसी भक्ति की स्थिति में हम आते हैं तो ईश्वर भी हमसे दूर नहीं रह पाते। एक ऐसा भक्त जो कि निरंतर भगवान का चिंतन करता है, तो निश्चित ही भगवान भी उसका चिंतन मनन करते हैं। ऐसे भक्त को अपनी भरपूर कृपा बरसाते हैं। तो यदि आज हमसे कोई पूछे कि हम भगवान के, जो कि हमारे गुरु हैं, उनके सच्चे भक्त कैसे बन सकते हैं, तो उत्तर बहुत ही सरल है। स्वामी कहते हैं कि यदि तुम सत्य बोलते हो तो तुम मेरे भक्त हो, यदि तुम सभी की निस्वार्थ सेवा करते हो तो तुम मेरे भक्त हो, और यदि तुम मेरे आदेशों का, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम मेरे भक्त हो। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम ब्रह्मम जी ने अपने गुरु को ही अपना भगवान माना, या यूं कहें उनके लिए भगवान और गुरु में कोई अंतर ही नहीं था। भगवान श्री सत्य साईं बाबा से जब वे प्रथम बार मिले और उनके श्री चरणों की पूजा करते हुए उन्हें शिरडी साईं बाबा के दर्शन प्राप्त हो गए, और तभी से उन्होंने अपना हृदय अपने भगवान को, अपने गुरु को समर्पित कर दिया। और उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि भगवान की आज्ञा का सदैव पालन हो और भगवान को किसी भी बात की कोई तकलीफ ना हो। जब
हम इस प्रकार करते हैं तो हम अपने भगवान के, अपने गुरु के सच्चे भक्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं, तुम यह मत समझो कि तुम भगवान के लिए कार्य कर रहे हो या भगवान के लिए सेवा कर रहे हो। इसे जॉब मत समझो, इसे अपना ही कार्य समझो। और जब ऐसा होगा तो तुम्हारे हृदय का स्वतः ही विस्तार होगा और उसमें स्वामी इस पूर्ण स्वतंत्रता के साथ विचरण कर सकेंगे। आज इस पवित्र दिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमें ऐसी भक्ति दें, वे हमें ऐसा चित्त दें कि हमारा चित्त उन गुरु के श्री चरणों से, जो कि भगवान हैं, उनसे भटके नहीं। हम ये विश्वास पक्का कर लें कि हमारे भगवान ही हमारे गुरु हैं, हमारे सर्वस्व हैं और वे ही हमारी इस जीवन का जो नैया है उसे पार लगा सकते हैं। जय साईं राम।